Scalars and vectors. In physics, we come across various quantities. हमने पढ़ा था ना? There are two types of quantities: base quantities and derived quantities. ठीक है? But here we are going to discuss about those quantities, that how we can define these quantities. Scalar and vector quantities. There are many quantities we have learned in chapter number 1, like mass, length, volume, density, speed, and force, etc. We divide them into scalars and vectors. Whatever the quantities are there, we divide them into two types: vector quantities and scalar quantities. Vector quantities and scalar quantities. Scalar quantities are those quantities, और से सुनिएगा बेटे, scalar quantities are those quantities which are described by number only. Number and unit like. ठीक है? Number and unit, no need to describe their direction. Let's suppose मैं आपको ये कहती हूँ कि what is your weight? Let's suppose I ask the question that what is your weight? You will say that it is 37 kg. ठीक है? 37 kg. इसमें मुझे आपने सिर्फ एक क्वांटिटी बता दी with its unit. 37 is a numerical value and kg is its unit. ठीक है? दो चीजें आपने मुझे बता दी. But have you told me about its direction? क्या आपने मुझे उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया? नहीं मैम. नहीं बताया ना? डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, उसकी लोकेशन उसकी क्या है? आपके वेट की लोकेशन आपने मुझे बताई है कि कहाँ पे है? नो मैम. ठीक है ना? So this type of quantities are called scalar quantities. वो quantities जिनको explain करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ. मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ये इनफ होता है. वेट, टाइम, लेंथ, उसके बाद डेंसिटी, ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है. लेट्स सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ, बेटा वेयर आर यू गोइंग एंड बाय व्हाट स्पीड यू आर गोइंग. अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर स्पीड एंड वेयर आर यू गोइंग. ठीक है? तो आपने मुझे अपनी लोकेशन भी आपको मुझे अपनी लोकेशन भी बतानी पड़ेगी एट दैट टाइम, और आप मुझे उसमें अपनी डायरेक्शन भी बताएंगे. लोकेशन भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे. इज इट सो? ऐसा है? आप ये कहेंगे कि मैम आई एम कमिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम माई स्कूल टू होम. मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ और मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. इट्स मीन आपने मुझे क्वांटिटी भी बताई 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? बट यू हैव ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट योर डायरेक्शन, योर लोकेशन, योर पॉइंट ऑफ मूवमेंट. ऐसा है ना? आपने मुझे बताया ना कि आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल टू होम. ठीक है? यस मैम. So any quantity that is completely described by its magnitude and its direction. Its magnitude and its direction. ठीक है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए. हम इसकी जरा बुक पेज नंबर 33 ओपन करें. अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? नंबर और यूनिट, दो चीजें, नंबर एंड यूनिट. The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kilogram, 40 seconds, 1.8 meter, etc. Examples of scalar quantities are mass, length, time, speed, volume, work and energy. A scalar quantity, फिर उसकी we just required a magnitude. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू along with its unit, और उसका यूनिट उसके साथ लिखा हुआ हो. दिस थिंग इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. अब इसको स्केलर क्वांटिटी को रीड करें. स्केलर क्वांटिटी को रीड करें. कैन यू हेयर मी क्लियरली? ओके, रीड इट नाउ. क्वांटिटी can be completely described by its magnitude is called a scalar. The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 seconds, 1.8 meter, etc.
Examples of scalars are mass, length, time, speed, volume, work, energy. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. नेक्स्ट आ जाए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना। ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, स्केलर में मतलब कि हमें खाली स्पीड बताते हैं, और वेक्टर में हमें जगह भी बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते यस हैं। यस 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 यस, ठीक है ना, हमने अपनी डायरेक्शन भी बतानी है कि फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम, या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन भी हमने अपनी बतानी होती है, ठीक है, ठीक from है। here to there। हाँ जी। Next is vectors. A vector can be described completely by magnitude along with its direction. यानी कि if we are talking about just magnitude, that is a scalar quantity, but when we will mention its direction as well, that is called a vector quantity. Examples of vectors are velocity, displacement, force, momentum, torque। ये quantities वो हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स याद कर लें, लेकिन ये चीजें अभी मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि वो टॉपिक लेंथी हो जाएगा। ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इंशाल्लाह ये हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। It would be meaningless to describe vectors without direction, कि जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे ना, so it's mean कि our vector value is incomplete। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, a value is incomplete if it is vector। For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate the place। अगर मैंने ये कहना है कि आपने ना अपने घर से 2 किलोमीटर चल के जाना है, तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव टू मूव 2 किलोमीटर फ्रॉम योर होम टू अर पॉइंट, ठीक है। अब आपने जिस पॉइंट पे जाना है ना, दैट इज योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है आपने वो आपकी मंजिल है, आपने वहां पे पहुंचना है। बट व्हाट इज योर रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो लोकेशन होती है वो पॉइंट पे। तो उन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये चीज आपको जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे, दिस थिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब है जहां से आपने मूवमेंट स्टार्ट की है, इज इनसफिशिएंट टू लोकेट द प्लेस, जहां पर हमने जाना है। अब आप देखें, आपने कभी करीम या उबर या ये इन ड्राइव यूज किए? यस मैम। हाँ, लोकेशन डालते हैं ना, उसमें हम अपनी लोकेशन शो करते हैं ना, ठीक है। हम लोकेशन शो करेंगे तो ही हम तक जो है वो ड्राइवर पहुंच पाएगा। सो दिस थिंग वी आर डिस्क्राइबिंग वेक्टर क्वांटिटी एट दैट टाइम, वेन एवर योर लोकेशन, योर डायरेक्शन, योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, योर प्लेस, योर पोजिशन is described there, that is a vector quantity. So a vector quantity is described completely by magnitude and direction। समझ आ गई बात की? यस मैम। These two things are very important। इतना फिजिक्स के लिए आज काफी है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? मुझे अपने वर्ड्स में बता दें शॉर्ट शॉर्ट। मैम, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन व्हिच द ओनली टेस्ट इज मैग्नीट्यूड एंड इट्स वैल्यू एंड न्यूमेरिकल यूनिट। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, a car is going on the speed of 25 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है, इट्स मीन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर डायरेक्शन एज वेल ओवर देयर। ओके फाइन, चलें, काफी है फिजिक्स का। पूछे कुछ, क्या पूछना है? क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी। लाइक अ कार इज मूविंग 125 किलोमीटर पर आवर ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। हाँ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट होता है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, जहाँ पे हमने जाना है, ठीक है ना। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ये चीज आपकी होती है इसमें। क्लियर? अच्छा, चले अब आ जाए केमिस्ट्री।